नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल और आज की तारीख है 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार। हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन रवि योग सुबह 5:45 से रात तक रहेगा और यह दिन भगवान सूर्य की पूजा के लिए उत्तम है। अब बात करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार पर। पहली खबर, राघव चड्ढा और अन्य सांसदों ने अचानक छोड़ी आम आदमी पार्टी। आखिर आप में चल क्या रहा है? राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ आपके 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी अपने साथ होने का दावा कर दिया। इस घोषणा के बाद राघव चड्ढा दल बदलने वाले कुछ सांसदों के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के कुल 10 सांसद हैं, तो 2/3 से अधिक सांसदों ने पार्टी छोड़ने पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और 7 सदस्यों के निकलने के बाद पार्टी में सिर्फ राज्यसभा के सिर्फ 3 सांसद ही रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस घटनाक्रम के बाद दी गई अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धक्का किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे पंजाब के साथ धोखा करार दिया। इसी के साथ उत्तराखंड के वेदर पर एक नई अपडेट सामने आई है। एक बार फिर से बदलेगा मौसम। प्रदेश के 9 जिलों में बारिश के साथ साथ आंधी आने की चेतावनी दी गई। बीते कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदलता नजर आएगा। 9 जिलों में शनिवार को इसका असर भी देखने को मिला। कई जिलों में बारिश के साथ अंधड़ आंधी देखने को मिली और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 4400 मीटर व उससे भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई है। मौसम विज्ञान के अनुसार सीएम तोमर ने बताया कि मैदानी जनपदों में मौसम खुश्क रहने की संभावना है। वहीं चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, नैनीताल जैसे जिले जहां पर गर्ज के साथ साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकादार हवाएं चलने की संभावना भी है। इसी के बीच अगले अहम और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। हत्या के आरोपी की बिहार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमानत पर छूटे शख्स को घेर कर मारा गया। रोहतास जिले के दरीगांव थाना क्षेत्र के अधीन आने वाला भवनगावा गांव में बीती रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बड़की करपुरवा वार्ड नंबर 29 निवासी 45 साल के दीपू शाह के रूप में हुई है। पुरानी रंजिश में हुई इस हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार भवनगावा गांव में 2 साल पहले जमीन और पैसों के विवाद को लेकर सरोज पासवान नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में मृतक दीपू साहब भी आरोपी था, जो लगभग 6 महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। HRTC बस में सवार एक युवक से 5.652 किलोग्राम चरस बरामद की गई। पालमपुर का निवासी है ये आरोपी। शिमला पुलिस की ओर से नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की गई। पुलिस ने एक चरस की बड़ी खेप बरामद की है। तस्करी के एक संगठित प्रयास को विफल किया गया। यह बरामदगी हालांकि समय की प्रमुख व उच्च मात्रा की पकड़ में से एक है। शुक्रवार को 24 अप्रैल जिसको पुलिस थाना कुमारसैन की टीम ने स्पेशल सेल शिमला के सहयोग से सेठ चौक के पास लोहरी सड़क पर नाकाबंदी की थी। इसी दौरान विश्वसनीय सूचना के आधार पर कुल्लू से बागा सहारण जा रही एक HRTC बस को जांच के हेतु रोका गया। बस में यात्रा कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान पंकज कुमार, उम्र 30 साल, निवासी गांव अपरठा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में नियमानुसार तलाशी लेने के बाद उस व्यक्ति को कब्जे में ले लिया गया, जिसके एक पिट्ठू बैग में रखी कुल 5.652 किलोग्राम चरस बरामद की गई। इस संबंध में पुलिस थाना कुमारसैन में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है।
अगली बड़ी खबर जो भोपाल से आ रही है, हमीदिया अस्पताल में ट्रांसफार्मर तक उठा कर ले गए चोर और 18 घंटे तक किसी को भनक भी नहीं लगी। सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। राजधानी के हमीदिया अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। कड़ी निगरानी वाले परिसर में चोरों ने रेडियो डायग्नोसिस विभाग को निशाना बनाते हुए भारी भरकम मशीनों के कीमती हिस्से तक उड़ा दिए। हैरानी की बात यह है कि करीब 18 घंटे तक इस पूरी घटना की किसी को भी भनक नहीं लगी। चोरों ने अस्पताल के रेडियो डायग्नोसिस विभाग से सेंध लगाई, जहां एक्सरे मशीनें और अन्य उपकरण से जुड़ी महंगी और जरूरी पुर्जे रखे हुए थे। यहां से करीब 70 से 80 किलो का कंट्रोल पैनल और लगभग 1 क्विंटल वजनी ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया गया। इसके अलावा कॉपर वायरिंग, पंखे, एसी का आउटडोर यूनिट, वेटिंग चेयर्स भी गायब कर ली गई। जानकारी के मुताबिक जिस कमरे में चोरी हुई वहां बिजली सप्लाई चालू थी और मशीनें हाई वोल्टेज पर काम करती हैं। चोरों ने पहले बिजली की सप्लाई बंद की, फिर आराम से मशीनों के हिस्से अलग किए। इससे साफ है कि वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को तकनीकी जानकारी थी और उन्होंने ये सारा काम जो है प्लानिंग के साथ किया। अगली मुख्य खबर का रुख करते हैं। अमेरिका में पेश किए गए विधेयक में H-1B वीजा को 3 साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया। रिपब्लिक लॉ मेक्स के एक समूह ने H-1B वीजा जारी करने पर 3 साल के लिए रोक लगाने और कार्यक्रम में सुधार करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। इन प्रतिनिधियों का तर्क है कि H-1B वीजा से अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान हुआ है और अली क्रेन द्वारा प्रसारित एंड H-1B वीजा अब्यूज एक्ट ऑफ 2026 का उद्देश्य वीजा प्रणाली को फिर से शुरू करने से पहले उसमें सुधार करना और उसको सख्त नियमों के साथ लागू करना है। क्रेन ने कहा कि संघीय सरकार को मेहनती नागरिकों के लिए काम करना चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए। हम अमेरिकी जनता के प्रति जवाबदेह हैं कि H-1B प्रणाली को विफल होने से रोका जाए ताकि वे उन नौकरियों से वंचित न रह जाएं जिनके लिए वे योग्य हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह विधेयक रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करेगा, वीजा प्रणाली के प्रोटोकॉल को मजबूत करेगा और अमेरिकियों को रोजगार देने के लिए प्राथमिकता देगा। इस विधेयक को ब्रिडेन गिल, पॉल ग्रोसर और एंडी सहित कई रिपब्लिक लॉ मेकर्स का समर्थन प्राप्त हुआ। ब्रिडेन गिल ने कहा कि मुझे प्रतिनिधि एली क्रेन के H-1B वीजा प्रणाली में सुधार और उसको सख्त बनाने के प्रयासों का सह प्रयोग होने पर गर्व है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी आप्रवासी प्रणाली विदेशियों से पहले अमेरिकी कारीगरों को प्राथमिकता दे। बढ़ते हैं अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर। वेब सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब के विरोध में रंधावा, वड़िंग व मजीठिया को बिश्नोई गैंग से मिली धमकी। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी भरा संदेश मिला। यह धमकी उस समय सामने आई जब रंधावा ने लॉरेंस ऑफ पंजाब नामक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज होने पर विरोध किया। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, अकाली नेता विक्रम मजीठिया, दिव्यांग गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सहित कई अन्य नेताओं को भी इसी तरह के व्हाट्सएप संदेश मिले हैं। रंधावा ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को सूचित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैंगस्टरों को केंद्रीय एजेंसियों का संरक्षण प्राप्त है, तभी लॉरेंस बिश्नोई, जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, बाहर से गतिविधियां संचालित कर रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, खुलेआम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब कांग्रेस गैंगस्टरों के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी और गैंगस्टर मुक्त पंजाब उनकी पार्टी की शीर्ष प्राथमिकता रहेगी। अगला मुख्य समाचार, नूह एनकाउंटर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शेटर रईस के पैर में गोली लगी जबकि सिपाही भी घायल हो गए। हरियाणा के नूह जिले में पुनहारा क्षेत्र के गांव नई में अपराध जांच शाखा यानी कि CIA की टीम और एक वांछित
हस्ती शीटर के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी हरीश पुत्र सुमेर गांव नई का निवासी है। वह कई गंभीर मामलों में फरार चल रहा था। सीआईए नू और सीआईए पुना की संयुक्त टीमों को आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में घेराबंदी कर दी गई। इसी दौरान हरीश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें आरोपी हरीश के दाहिने पैर में गोली लगी और इस मुठभेड़ के दौरान सीआईए के सिपाही गौतम के पैर में भी गोली लगी है, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। घटनास्थल से पुलिस को एक अवैध कट्टा कारतूस रोंद बरामद हुए। घायल आरोपी को उपचार के लिए नहलगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है। अमेरिका में संघीय मृत्युदंड को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया। गैस, इलेक्ट्रिक चेयर और फायरिंग स्क्वाड की वापसी होगी। अमेरिका के न्याय विभाग ने संघीय स्तर पर मृत्युदंड के तरीकों में बड़ा बदलाव करते हुए फायरिंग स्क्वाड, इलेक्ट्रिक चेयर और गैस एक्सटिंग्विशन जैसे पुराने तरीकों को फिर से लागू करने का फैसला किया है। इसी के साथ ही विभाग ने यह भी कहा कि मृत्युदंड से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए आंतरिक प्रतिक्रियाओं को सरल और तेज किया जाएगा। न्याय विभाग के मुताबिक पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान इस्तेमाल किए गए घातक इंजेक्शन प्रोटोकॉल को फिर से लागू किया जाएगा, लेकिन इस बार इसे विस्तृत करते हुए अतिरिक्त तरीकों को भी शामिल किया जाएगा। नई नीति का मकसद उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करना है जिनकी सभी कानूनी अपीलें खराब और खत्म हो चुकी हैं। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत किया था कि न्याय विभाग को निर्देश देंगे कि वह हिंसक अपराधियों, हथियारों और खतरनाक अपराधियों के खिलाफ मृत्युदंड को सख्ती से लागू करें। नई नीति के तहत अब ऐसे कैदियों को मृत्युदंड देने का रास्ता साफ हो गया है जिनकी सजा के खिलाफ सभी अपीलें समाप्त हो चुकी हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार यह पहली बार है जब संघीय स्तर पर स्पष्ट रूप से फायरिंग स्क्वाड को भी विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि पहले के नियमों में उन राज्यों की विधियों को मान्यता दी गई थी जहां से यह पहले से कानून था। यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति जॉय के रुख में बिल्कुल उलट है। उनके कार्यकाल में संघीय मृत्युदंड पर रोक लगा दी गई थी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बिहार में टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, क्योंकि अहम बैठक कर चुके हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने कल पर्यटन विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की और कई वरिष्ठ अधिकारी वहां पर शामिल रहे। सीएम सम्राट पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए अहम दिशा निर्देश दिए गए और यह बैठक कल सुबह 11:30 बजे थी, जिसके लिए सीएम सीतामढ़ी के लिए रवाना हुए और फिर उन्होंने जानकी नवमी के अवसर पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में विशेष पूजा अर्चना की। वह जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से भी मुलाकात करके आए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक व्यस्त कार्यक्रम के तहत अहम बैठकों और दौरों में शामिल हुए। दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री सचिवालय के इको टूरिज्म को लेकर आयोजित एक बैठक से हुई और यह बैठक 11:30 बजे शुरू हो गई थी, जिसमें पर्यटन विभाग सहित कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में राज्य के इको टूरिज्म और विकास के चलते कई योजनाओं पर चर्चा की गई ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, रोजगार के नए अवसर तैयार हो सकें। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने 2 बजे के आसपास पटना से सीतामढ़ी के लिए रवाना हुए। सीतामढ़ी पहुंचकर उन्होंने धाम में विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद वो जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लिया और ये सारा दौरा जो था उनका वो प्रशासन की पूरी अलर्ट मोड में था और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए हुए थे और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर तैनात रहे। आप पर आए महासंकट के बीच केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। अहम केस में बरी हुआ। आम आदमी पार्टी में चल रही उथल पुथल के बीच अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल के करीबी सोमनाथ भारती को 2014 के एक चर्चित मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब पार्टी पहले से ही बगावत के कारण राजनीतिक संकट का सामना कर रही है, जिसके इस राहत को और भी अहम माना जा रहा है। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने
शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए भारती और 16 अन्य आरोपियों को सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया। अदालत ने साफ कह दिया कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपियों के साबित करने में असफल रहा है और मामले में पेश किए गए सबूत जो है वो प्राप्त नहीं थे, तो सबूतों की कमी की वजह से जो है उन्हें बरी कर दिया गया। इसी के बीच हिमाचल प्रदेश में 2 IAS अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए गए। जाने कैसे कहां मिलेगी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। यह तबादला सिविल सर्विसिंग बोर्ड की सिफारिशों पर सार्वजनिक हित में किया गया है। आर सेल्वम IAS HP 2001 जो वित्तीय आयुक्त यानी कि अपील के पद पर तैनाती का इंतजार कर रहे थे को अब कमलेश कुमार पंत IAS के स्थान पर चार्ज सौंप दिया गया है। पंत को इस पद से मुक्त किया गया और नवीन तंवर IAS जो बैच 2019 जो विशेष सचिव YSS के पद पर तैनात का इंतजार कर रहे थे को अब सरकार के विशेष सचिव YSS के पद पर तैनात कर दिया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अधिसूचना शिमला से 24 अप्रैल को जारी की गई थी। आदेश मुख्य सचिव संजय गुप्ता के द्वारा जारी किया गया था। आजकल के बच्चे मोबाइल फोन देखकर इतने एडवांस हो गए हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। समोसे के लिए 20 रुपए ना मिले तो बच्चे ने रची एक ऐसी कहानी की जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बिहार के बगहा जिले में एक 14 वर्षीय बच्चे की ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। बच्चे की जुबानी उसकी पूरी कहानी सुनकर बगहा SP भी हैरान रह गए। इस बच्चे की कहानी में मासूमियत भी थी और जिद भी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मात्र 20 रुपए के लिए इस मासूम बच्चे ने क्या क्या कदम उठा दिए। सिर्फ 20 रुपए की वजह से पूरा परिवार और बगहा पुलिस सख्ते में आ गई। 8 दिनों तक पुलिस की नींद उड़ गई। पूरी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरे मामले की शुरुआत केवल 20 रुपए से हुई। बच्चा समोसा खाना चाहता था। उसने अपनी माँ से 20 रुपए मांगे, लेकिन उस समय माँ ने पैसे देने से मना कर दिया। बच्चा इस बात से बहुत नाराज हो गया क्योंकि उसकी उम्र कम थी, समझ भी कम थी। ऐसे में उससे गुस्से में गलत फैसला ले लिया। उसने सोचा कि जब उसकी बात नहीं मानी जा रही तो वह घर छोड़ देगा। यही उसकी छोटी सी जिद पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन गई। कांग्रेस के जयराम रमेश बोले कि डराने धमकाने की राजनीति पर न्याय की जीत ही होगी। पवन खेड़ा के साथ खड़ी है कांग्रेस ने शनिवार को अपने नेता पवन खेड़ा के साथ एकजुटता दिखाई। इसके साथ ही कहा गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ओर से उन्हें अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के चुनौती देनी चाहिए। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि धमकी और डराने धमकाने की राजनीति पर न्याय की ही विजय होगी। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा के साथ एकजुटता से खड़ी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें विश्वास है कि न्याय धमकी, डराने धमकाने और उत्पीड़न की राजनीति पर विजय प्राप्त कर ही लेगा। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल होगी। गाजीपुर की घटना पर राहुल ने सीधा निशाना साध दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गाजीपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा व न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने इसे हाथरस, कठुआ, उन्नाव जैसी घटनाओं से जोड़ते हुए अपराधों का पैटर्न बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की एक बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद परिवार को FIR दर्ज करवाने से रोकने के लिए धमकियां दी गई और हिंसा का माहौल भी बनाया गया, जो कि एक शर्मनाक घटना है। ये थी अब तक की मुख्य और अहम खबरें। ऐसी ही और खबरें और समाचार जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने विचार आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन के जरिए पहुंचा सकते हैं और
तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम इसी की दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।